बेटा व्हाट इज एन एजेंसी? एजेंसी का चीज वनान? What do you mean by agency? गोड वनो एजेंसी का चीज वनान, पत वनो एजुकेशन एजेंसी क्या है? हम कहते हैं बेटा एजेंसी का मतलब है इट मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बॉडी. इट मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बॉडी. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बॉडी. इट मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बॉडी. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है. एजेंसी क्या हम कहते हैं? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है. मगर बेटा हम कहते हैं एजेंसी वो होनी चाहिए जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें. विच इज अनट्रस्टेड, विच इज अनट्रस्टेड, विच इज अनट्रस्टेड, जिस पे हमें क्या हो बेटा? ट्रस्ट हो. मतलब मैं आपको कोई काम सौंपूंगा, मुझे आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, आप उसको पूरा करोगे, तब जाके मैं कहूंगा. यहां बेटा क्यों हम कॉन्ट्रैक्ट फिर अलग अलग एजेंसी को देते हैं? अगर हमने एक साल एक एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या जरूरत पड़ी हमें दूसरे एजेंसी को देने के लिए? हम हर साल उसी को देंगे, क्योंकि बेटा अगर वो ट्रस्टवर्दी होती है, अगर वो अपना काम अच्छी तरह से करती है, तब जाके बेटा हम उसको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट देंगे. अगर वो अच्छा काम नहीं करती है, तब जाके हम दोबारा उसकी तरफ देखते भी नहीं. आप जाते हो किसी शॉप पे शॉपिंग करने के लिए, अगर वो आपको हाई प्राइस पे भी देते हैं, मगर आपको बोलते हैं इन क्लोथ्स की गारंटी है, तो छु गाड़ी वाता तो छु छला तक नेरा यूट्यूब पर फ्यूल तो मैं कुछ गश्न तो छु बाकिन दोस्तन ते वना ये और गसी युन प्रोडक्ट छु असल आसान. इसीलिए हम कहते हैं विच इज अनट्रस्टेड, जिसपे हमें क्या हो? ट्रस्ट टू परफॉर्म ए फंक्शन, जो अच्छी तरह से फंक्शंस परफॉर्म करेगी. टू परफॉर्म ए फंक्शन. तो वन वाज अकि वरी खानदरस पे वाज दपान मे खोत सुन तुम दपान बाकी यम दपान ये अत सिनिस मजे दोदरसस ते मजे नाइन वाजे बदल क्या कर खजिल पची तथा मुन सारी. तो बेटा हम कहते हैं एजेंसी का मतलब क्या है? इट मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बॉडी विच इज एंट्रस्टेड टू परफॉर्म ए फंक्शन. कोई भी ऐसी बॉडी जिसपे हम ट्रस्ट करते हैं. क्या ट्रस्ट करते हैं? ये फंक्शंस को अच्छी तरह से अंजाम देगी. जो भी इसको हम काम देंगे, उस काम को ये अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे. ठीक है बेटा? इसीलिए बेटा अलग अलग एजेंसीज को हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं. कॉन्ट्रैक्ट देने का पर्पस क्या होता है? ये पर्पस, ये इसको अच्छा काम करेंगे. आप देखो बेटा आपके मोहल्ले में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं रोड्स पे, या आपको कोई चीज बनानी होती है उस पे. अगर आपको लगता है कि उन्होंने काम अच्छा किया, आप उनकी कंप्लेन नहीं करते हो, वरना आप कंप्लेन करते हो कि हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्टर था इसने हमारे साइड से रोड बनाया, जिसको 10 दिन ही हो गए रोड ही था. ठीक है बेटा? अब देखिए बेटा, अब हम एजुकेशन एजेंसी किसे कहते हैं? एजेंसीज ऑफ एजुकेशन. एजेंसीज ऑफ एजुकेशन. पहले हमने बोला एजेंसी क्या होती है, अब बेटा एजेंसीज ऑफ एजुकेशन. हम कहते हैं बेटा एजेंसीज ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है? इट मीन्स द बॉडी, it means the body, person, institution, it means the body, person, institution or organization, or organization which is entrusted, which is entrusted, जिस पे बेटा हम क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं. टू परफॉर्म द फंक्शनिंग, टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एजुकेटिंग पीपुल, एजुकेटिंग पीपुल. ठीक है बेटा? तो हम कहते हैं एजेंसी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है? वो बॉडी,
वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिस पे हम भरोसा करके क्या फंक्शन उनको बोलते हैं परफॉर्म करने की, ऑफ एजुकेटिंग पीपल। ठीक है बेटा, तो एजेंसी हमने कहा कोई भी ऐसी बॉडी जो अपना काम अच्छी तरह से परफॉर्म करती है, जो ट्रस्टवर्दी होती है। एजेंसी ऑफ एजुकेशन का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बॉडी, वो पर्सन, वो इंस्टीट्यूशन जिसको क्या काम होता है, टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एजुकेटिंग पीपल। जिसका क्या काम होता है, लोगों को एजुकेट करना, जिसका मेन मकसद क्या होता है, लोगों को एजुकेशन देना। आप देखिए बेटा, आपका करिकुलम, आपका सिलेबस कितना स्मूथ इन्होंने बनाया है। पहला, व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। अब बेटा अंडरस्टैंडिंग द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। पहले आपने सीखा एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन की डेफिनेशंस क्या क्या है, क्या जरूरत है हमें एजुकेशन की। उसके बाद आपने सीखा एजुकेशन में एम्स की क्या क्या जरूरत है, क्यों हमें एजुकेशन में एम्स सेट करनी है। उसके बाद बेटा अब हम देखेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हमें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमने बोला एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। हम कहते हैं बेटा एक इंडिविजुअल के लिए सारा एनवायरनमेंट, चाहे फिजिकल एनवायरनमेंट या सोशल एनवायरनमेंट, ये उसके लिए एजुकेशन है, क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। वो अपने एनवायरनमेंट से क्या होता है बेटा, इन्फ्लुएंस। एनवायरनमेंट भी उसको बहुत सारी चीजें सिखाता है। यही वजह है जॉन डिवे ने क्यों एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस बोली थी। अगर एडम जॉन ने कहा था एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स ओनली टीचर एंड स्टूडेंट, क्यों बेटा जॉन डिवे ने कहा था एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, इट इन्वॉल्व टीचर, स्टूडेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट, ताकि इस एनवायरनमेंट में हम सीख सके। एक बच्चे के लिए उसका एनवायरनमेंट सबसे बड़ा एजुकेशन होता है, सबसे बड़ा माहौल उसके लिए क्या होता है बेटा, एजुकेशन। मगर हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स कैसे सीखते हैं, जब उनको टीच करवाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन का मतलब है दो सोर्सेज which are concerned with transmitting the culture of the society, जो ट्रांसमिट करते हैं क्या, ट्रांसमिटिंग द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर कल्चर को फैलाते हैं, एक सोसाइटी के अंदर पुराना कल्चर और नया कल्चर क्या है इसके रिलेटेड आपको नॉलेज देते हैं। इसीलिए बेटा हम कहते हैं एजेंसीज, फिर हम किसे कहते हैं, इन सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर आप एजेंसी किस किस को कहते हो, स्कूल, फैमिली, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, फैमिली, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, होम, रेडियो, टेलीविजन, फ्रेंडशिप सर्कल, ग्रुप्स, क्लब्स, सिनेमा हॉल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मास मीडिया, एटसेट्रा।
इन सब को कंसिडर किया जाता है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। क्योंकि बेटा स्कूल में भी आप सीखते हो, फैमिली में भी आप सीखते हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में भी आप सीखते हो, इसी तरह घर में भी आप सीखते हो, रेडियो जिसमें बहुत ज्यादा एजुकेशन प्रोग्राम्स आते हैं, टेलीविजन, इसी तरह बेटा फ्रेंडशिप सर्कल, जो आपका फ्रेंडशिप सर्कल है वहां भी आप कुछ ना कुछ सीखते हो। जब फ्रेंड्स के दरमियान इंटरेक्शन होती है, किसी फ्रेंड से ऐसा थॉट निकलता है जिससे सारे फ्रेंड इंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ग्रुप्स, आप गैंग्स बनाते हो, ग्रुप्स बनाते हो, गर्ल्स ग्रुप, बॉयज ग्रुप। ठीक है बेटा, सिनेमा हॉल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मास मीडिया एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा? एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। मतलब these agencies play an important role in promoting the education, in taking the education, in continuing the process of education. ये एजेंसीज बेटा एजुकेशन को क्या करती है? आम करती है। ये एजेंसीज एजुकेशन फैलाने में हेल्प करती है। ठीक है बेटा, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं बेटा? एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो हम कहते हैं बेटा इन शॉर्ट, agency of education means agency of education means agency of education means those institutions comma organizations those institutions comma organizations or society which play a significant role in the process of education, which play a significant role in the process of education, ठीक है। तो हम कहते हैं बेटा एजेंसी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है? वो इंस्टीट्यूशंस, वो ऑर्गेनाइजेशंस या सोसाइटी जो एजुकेशन फैलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसी को हम बेटा कहते हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। अब इन एजेंसीज ऑफ एजुकेशन को बेटा 3 क्लासिफिकेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। पहली क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। जो पहली क्लासिफिकेशन दी गई उसमें इन एजेंसीज को बताया गया है फॉर्मल एजेंसी पहला, दूसरा इनफॉर्मल एजेंसी, ठीक है बेटा, तीसरा नॉन फॉर्मल एजेंसी, ठीक है बेटा, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। ठीक है बेटा, 3 एजेंसीज, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। चलिए बेटा ये कल स्टडी करेंगे हमारे पास।